हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गंगा दशहरा का पर्व आने वाला है जो कि हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है गंगा दशहरा को गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण, यानी इस दिन गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी। तो 2025 में ये कब पड़ रहा है, पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी। 2025 में ये पड़ रहा है आपका 5 जून गुरुवार का दिन। इस दिन आपको पड़ रहा है ये 5 जून, आप नोट कर लें, 5 जून गुरुवार का दिन और विशेष महत्व रखता है। तो सब प्रथम तो आपको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गंगा दशहरा का पर्व जो है निर्जला एकादशी के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। गंगा में पवित्र स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा का पर्व देवी गंगा को समर्पित है। जब गंगा भागीरथ के पूर्वजों की जब गंगा भागीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तो पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती थी। गंगा दशहरा पर भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा स्नान भी करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना, दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि भारत की इस पवित्र नदी गंगा में श्रद्धालु स्नान करने के लिए प्रयागराज भी जाते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और बनारस भी आते हैं। बनारस में गंगा दशहरा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो भक्त जो है शाम के समय गंगा दशहरा की आरती देखते हैं ना, तो उनको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो है माता गंगा की आराधना करें। हो सके तो आप गंगा स्नान जरूर करें, गंगा तट पर जाकर करें। और फिर भी अगर आसपास गंगा नहीं है, मान लो आप प्रयागराज के आसपास नहीं रहते, हरिद्वार के आसपास नहीं रहते, ऋषिकेश बनारस के आसपास नहीं रहते, तो भी आप निराश ना हो। आप घर में ही एक कहते हैं ना, जिसमें जैसे तसला टाइप का होता, बड़ा सा बर्तन लें, उसमें साधारण जल भरें, उसमें गंगा जल डाल दे, 10 बूंदे, फूल डालें, रोली माता को अर्पण करें और उनकी आरती करें। 10 दीपक जो है उनके सामने आप जला दें गंगा दशहरा के नाम, माता के नाम। और गंगा स्रोत का पाठ करें, गंगा के मंत्रों का जाप करें। और इससे पहले आप गंगा स्नान करें। अगर आप तट पर नहीं जा पा रहे तो भी बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे या ओम नमः शिवाय। फिर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करें, माता गंगा की आरती करें और भगवान शिव की भी आरती करें। इस तरह आप पूजा करें। अच्छा, एक बात और है, गंगा दशहरा का महत्व दान पुण्य का है। तो 10 चीज़ें आप दान कर सकते हैं, नहीं तो 10 ब्राह्मणों को आप कुछ ना कुछ दान करें। आप वैसे तो 10 ब्राह्मणों को 10 मटके आप दान कर सकते हैं, अलग अलग चरण स्पर्श करके दक्षिणा के साथ। और अगर ये नहीं कर सकते तो 1 मटका दान कर दें, बाकी 9 ब्राह्मणों को कुछ और चीज़ दे दें। मतलब 10 अलग अलग चीज़ दान कर दें आप। इस दिन जो है पितरों के नाम से तर्पण करें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें, अनंत गुना फल मिलेगा। गाय की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, प्याऊ लगवा सकते हैं। जल से भरा मटका जो है आप दान कर सकते हैं। शाम के समय जो है आप गंगा तट पर जाकर दीपदान करें। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो मैंने बताया ना, घर पर ही आप तसले में गंगा जल डालकर उनके नाम से आप दीपदान कर दें। इससे आपको मतलब माता गंगा का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसके अलावा इस दिन जो है आप गंगा जल में थोड़ा सा तुलसी पत्र डालकर अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और तुलसी माता में भी गंगा जल छिड़क के अपनी मनोकामना बोले, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। थोड़ी सी जो है तुलसी की जड़ लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में स्थापित करें, आपके घर में लक्ष्मी जी का सदा निवास बना रहेगा। और इस दिन जो है पीली कौड़ी बाजार से जरूर लेकर आएँ। पीली कौड़ी लोग लाकर माता लक्ष्मी के आगे रखकर पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। मतलब छोटे वगैरह उपाय करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दान पुण्य का ये दिन बहुत मतलब माना जाता है। शरबत दान करें, आप जितना मीठा दान कर सकते हैं, मतलब जितना भी मीठा शरबत है, आपका गन्ने का रस है, जो भी आप दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार अपनी दान करें। बाकी वस्त्र दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हैं, बाकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। आपको जीवन में आने वाली जो परेशानियाँ, अड़चने हैं, वो दूर होंगी, कार्य की बाधाएं दूर होंगी और आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होंगी। और इस दिन गंगा स्रोत करें, गंगा जी के मंत्रों का जाप करें, माता गंगा की आरती करें और इस दिन जो है सूर्य भगवान को भी आप अर्घ्य दें। इस तरह आप पूजा करते हैं तो माता गंगा का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।